कांटे वाली है, पर उस कांटे का पता नहीं। कर गया शिकार नजर से, पर सखी शिकारी मिला नहीं। मैं समझ गई, मैं खूब समझती हूँ सजनी। समझती हूँ बहन, आखिर बात क्या है? तुमने क्या सपनों में देखा है बहन? कि सोनाली एक पुरुष मेरी सेजों पर आया है, वह अपनी सुंदरता से पत पत का गर्व गिराया। आज मेरे सेजों पर मेरे स्वामी आए और मुझे छोड़ करके चले गए। यह वह बूटी है जो चढ़कर, यह वह बूटी है जो चढ़कर दीवाना करे। ऐसा होता है जिसको लग जाता है तो अपने पराये होने लगते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। बहन, यदि बहना कुछ हो तुझे उसकी सूरत याद तो कर सकती हूँ बहन कुछ तेरी। हाँ बहन, ये तुमको उनका कुछ पता निशाना मालूम हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। क्या बहन, तुम ये जानना चाहती हो कि मेरे पति कैसे हैं? कैसे हैं? जानती हूँ बहन। बोलो। कि सुगर सावले बदन पर सुगर सावले बदन पर काम कोट बलिहार, और पहली बिरहड़ मांग थी देख निहार। देखने में सांवले हैं। तुम्हारे स्वामी सांवले रंग के हैं। बहन, तुमने मुझे समझा क्या है? मैंने तो आपको रेखा समझती हूँ। बस तुम मेरा नाम रेखा ही समझती हो, बल्कि मेरा आगे भी नाम है कुछ। इससे आगे भी क्या नाम? मेरा नाम है चित्ररेखा। क्या तुम्हारा पूरा नाम चित्ररेखा है? हाँ बहन, जानती हो कैसे पड़ा? कैसे? क्योंकि मैं दुर्गा जी की पुजारन हूँ। उनके आशीर्वाद के द्वारा इस पृथ्वी पे जितने राज व राजकुमार हैं उन सब के चित्र भी बना लेती हूँ, और इसलिए मैं उन राजाओं के चित्र बनाऊंगी। तुम देखना, तुम्हारे प्रीतम का चित्र यदि बना दूं तो बता देना यही मेरे स्वामी हैं। मैं बता दूंगी कि हाँ यही तुम्हारे स्वामी हैं। क्या आप दुर्गा जी की पुजारिनी हो? हाँ, मैं दुर्गा जी की शक्ति से
देखो बहन, मैं तुम्हें पहला चित्र दिखाने जा रही हूँ। पेरिस मास्टर इस पे चल मेरी माया, चल दिखाओ मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, खुल जा मेरा दिव्य दर्पण खुल जा। ये देखो इतने सारे चित्र बना दिया अपनी माया के द्वारा। ये बताओ इनमें से कोई तुम्हारा प्रीतम है? अरे बहन, इनमें से तो मेरा कोई भी प्रीतम नहीं है। देख लो अच्छी प्रकार से। मैंने अच्छी प्रकार से देख ली हूँ। इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाए, तुम्हारा कोई प्रीतम इसमें नहीं है? अरे बहन, ये छोटे चित्रों में है, मुझे बड़े चित्रों में दिखाओ। ओ, बड़े चित्रों में देखोगी? ठीक है, खुल जा खुल जा, खुल जा मेरे दिव्य दर्पण खुल जा। ये बताओ तुम्हारे प्रीतम है? बोलो बहन। बहन, हाँ? ये मेरे होने वाले प्रीतम नहीं है। नहीं है? परंतु इनका नाम क्या है? ये इनका परिचय जानना चाहती हो? ये द्वारिकापुरी में रहते हैं, इनका नाम भगवान श्री कृष्ण है। क्या ये द्वारिकापुरी के रहने वाले? हाँ, ये छोटे थे तो ग्वालों बालों के घर में जूठा मुठा दही मक्खन खूब खाते थे, वही छलिया कन्हैया है। इसीलिए इतने मोटे। हाँ, इसीलिए तो इतने मोटे हो गए हैं। बहन, ये मेरे होने वाले प्रीतम नहीं है। नहीं है तो अगला दिखाऊं? अगला चित्र दिखाओ। चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, खुल जा मेरे दिव्य दर्पण खुल जा, खुल जा काली कलकत्ते क्या कर रहे हो बहन? तुम कहती थी मैं ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, और तुम तो मुझे लगता कुछ नहीं कर पाती। अरे तुम्हारे प्रीतम का फोटो बनाऊंगी, ऐसी बात नहीं, दिखा रही हूँ। देखो तो इतनी देर लगाती हो, मुझे बहुत चित्र बनाने में विलम्ब तो हो ही जाता है। कोई चित्र कैसा है, कोई छोटा है तो जल्दी बन जाता है, कोई बड़ा है चित्र तो उसको यार अब की यानी जो आए थे उनसे भी बड़ा चित्र दिखाओ। हाँ, उनसे भी बड़ा हो सकता है। चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, खुल जा मेरा दिव्य दर्पण खुल जा। ये बता तुम्हारे प्रीतम है बहन? ए आली बहन, बोलो ये गुड़िया। मुझे कैसा चित्र दिखा दिया बहन। इस मूर्ति मनोहर के आगे, इस मूर्ति मनोहर के आगे लज्जा सी आती जाती है, कुछ प्रेम भाव और मर्यादा सी उपज जाती है। ऐसी बात है? बहन, इन्हें देख करके तो मुझे शर्म लगती है। शर्म लगती है? इनका परिचय नहीं जानोगी? बोलो ये बहन। तुम्हारे प्रीतम है? नहीं है? नहीं, ये मेरे प्रीतम तो नहीं, पर इनका परिचय तो बतला दो। ये भी द्वारिकापुरी में रहते हैं, भगवान कन्हैया से बड़े हैं। इनका नाम बलिराम है, इन्हें प्यार से लोग दाऊ कहते हैं, दाऊ भैया। क्या इनका नाम बलिराम है? हाँ। ये मेरे होने वाले प्रीतम नहीं है। नहीं। इसलिए मुझे अगला चित्र दिखलाओ। ठीक है, तो अगला बनाई देती हूँ। चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, खुल जा मेरे दिव्य दर्पण खुल जा। काली ये लखनऊ से मंगाया गया है चित्र, लखनऊ से, ये लखनऊ से मंगाया गया है। बताओ ये बहन। प्रीतम है तुम्हारा? ए बहन, बस यानी कुछ कसर रही, इन भावों में अंतर कम है, इनका ही पुत्र पौत्र कोई होने वाला मेरा प्रीतम है। ओह, ये भी तुम्हारे प्रीतम नहीं है? प्रीतम तो नहीं, पर इनका परिचय बतला। ये भी द्वारिकापुरी में रहते हैं, इन्हें प्रदुम कहते हैं। क्या ये भी द्वारिकापुरी के रहने वाले? इनका नाम प्रदुम है। हाँ। ये मेरे होने वाले प्रीतम नहीं है। चलो इसलिए मुझे अगला चित्र इन्हीं की परिवार से दिखाओ। चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, खुल जा मेरे दिव्य दर्पण खुल जा, खुल जा। ये क्या हुआ? ये तुमने क्या कर दी बहन? क्या कर मेरे प्रीतम आए, मुझे पकड़ने भी नहीं दिया। वो मेरी माया थी, मैंने अपने शक्ति के द्वारा चित्र बनाया, और वो कहीं चित्र तुम्हारे हाथों में आ जाएगा? क्या बहन? कहीं ये चित्र मेरे हाथों में नहीं आता। नो, चित्र मैं हाथों पकड़ने तो गई थी। पकड़ने गई थी, लेकिन वो पकड़ने में आते नहीं। तो मैंने अपने माया के द्वारा एक चित्र बनाया था। परंतु इनका नाम क्या है बहन? ए, क्या बात है? अच्छा, ए बहन, बोलो बहन। इनका परिचय जानना चाहती हो? हाँ। ये श्री कृष्ण के पोते हैं, अनिरुद्ध कुंवर कहलाते हैं। सपनों में तेरे आकर के तेरे दिल चैन चुराते हैं।
कृष्ण के पोते हैं, इनका नाम अनिरुद्ध कुंवर है। क्या? हाँ। जो मेरे होने वाले प्रीतम है इनका नाम अनिरुद्ध कुंवर है। हाँ बहन। बहन, जब तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ कर ही दिया है तो एक छोटा सा कार्य और कर दो। कौन सा करना? बहन, आप मेरे प्रीतम से मिलवा दो। ओ, मिलवा दूं? अभी तो कहा दिखा दो, दिखा दिया, मिलवाने की बात करती हो। तुम्हारे पिताजी जान पाएंगे तो मुझे तो नौकरी से निकाल देंगे। कुछ नहीं होगा बहन, मेरे होते हुए क्यों चिंता करती हो? तुम्हारे होते हुए तो मैं बहुत दूर से निकल गई, यहाँ से भी निकलवा दोगी? नहीं बहन, ऐसी बात है। ठीक है, जा रही हूँ, चलती हूँ। तुम महलों में रहना और मैं अपने माया के द्वारा एक चील का भेष धर करके और द्वारकापुर की तरफ प्रस्थान करती हूँ। तू कुछ भी कर बे, परंतु हाँ, मेरे प्रीतम मैं को कुछ लेकर भी करके तेरे प्रीतम को लाऊंगी। चलती हूँ, अपना भेष चील का धरती हूँ। चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं जा। हाँ तो दोस्तों, आओ देखते हैं कि चित्ररेखा अपनी माया शक्ति के द्वारा एक चील पक्षी का भेष बनाती है और द्वारकापुरी के लिए अनिरुद्ध कुंवर को लेने के लिए प्रस्थान कर देती है। इधर देखिए, रास्ते में देव ऋषि नारद मिलते हैं। क्या बात चित्ररेखा और नारद में होती है, सीन में ध्यान देते हैं। नारायण। मैं आज क्या देख रहा हूँ कि पृथ्वी पर चलने वाले आज आकाश मार्ग की ओर। नारायण नारायण। अरे चित्ररेखा, तू भले कितने ही भेष क्यों ना बदल ले, परंतु मुझसे नहीं छिप सकती। मुनिवर, मुझे यदि आप पहचान गए हैं तब तो मेरा प्रणाम ही स्वीकार करें। प्रणाम हो मुनिवर, प्रणाम हो। कल्याण हो। मैंने समझा मुझे नहीं पहचान पाओगे। अरे चित्ररेखा, ये मैं आज क्या देख रहा हूँ? आज एक चील पंछी का भेष धारण करके कहाँ के लिए जा रही है तू? द्वारकापुरी जा रही हूँ। नारायण नारायण। परंतु चित्ररेखा, आज तो इस चील पंछी का भेष धारण करके द्वारकापुरी के लिए क्या करने के लिए जा रही है? अनिरुद्ध कुंवर को लेने जा रही हूँ मुनिवर। नारायण नारायण। ये क्या करने के लिए जा रही है रेखा? तू भगवान के घर में चोरी करने के लिए जा रही? अरे चित्ररेखा, किरे रे नादान कर रही क्या? हे रेखा, तू क्या करती है? और अंतर्यामी की पर चोरी क्यों बिना मौत मरती है? अंतर्यामी की पर चोरी क्यों बिना मौत तो मरती है? अरे चित्ररेखा, जी आज तू क्या करने के लिए जा रही? अरे भगवान के घर में चोरी करने के लिए जा रही। जो सब कुछ जानते हैं तो उनके घर में चोरी करने के लिए जा रही, वो भी इस चील पंछी का भेष धारण करके। अरे तुझे डर नहीं लगता? वहां पर द्वारकापुरी में तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र द्वारकापुरी के चारों तरफ पहरा कर रहा है, वो तुझे अंदर नहीं जाने देगा। तो फिर मैं इस कार्य में कैसे कर सकूंगी मुनिवर? कोई उपाय बताएं, जा
कैसे मैं कार्य पूरा कर सकूँ? हाँ नारायण नारायण, अगर तू उपाय जानना चाहती है तो सुन, तुझे क्या करना होगा। क्या करना होगा मुनिवर? कि बेटी प्रभुपति का चित्रिका, अगर तू द्वारकापुरी को जाना चाहती है, तुझे इस चील पंछी का भेष त्यागना होगा और तुझे वैष्णवी तिलक धारण करना होगा और भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए जाना होगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो द्वारकापुरी में तुझे प्रवेश नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा मुनिवर? तुझे एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का उच्चारण करना होगा। वो कौन सा मंत्र है मुनिवर? सुन, ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नमः। नहीं होगा मुझसे मुनिवर, नहीं होगा। परंतु चित्रेखा, ये तू क्यों नहीं कर सकती है? मुनिवर जानते हो कि मेरे भाई मेरी तरफ से सब शंकर के नारायण वो इसी छोड़ करके फिर महापाप मेरे परिवार के लोग शंकर की पूजा करते हैं, वो अपना इष्ट छोड़ करके महापाप बतलाते हैं। दूसरे देवता का कैसे मैं ध्यान व पूजन कर सकती हूँ, सिमरन कर सकती हूँ मुनिवर? नारायण नारायण। अरे चित्रेखा, सत्य ही बतलाया गया है चित्रेखा कि कुत्ता हड्डी बात ना छोड़े, चाहे रबड़ी जितनी पियाओ। कुत्ता हड्डी बात ना छोड़े, चाहे रबड़ी जितनी पियाओ। सर्व का विषु भैया कम होना जाए, सर्व का विषु भैया कम होना जाए, चाहे कगर न तू भूलियाओ। अरे चित्रेखा, सत्य ही बतलाया गया है कि कुत्ता को चाहे जितनी भी रबड़ी पिलाई जाए, परंतु अपने हड्डी मांस को खाना नहीं भूलेगा। सर्प को चाहे जितना दूध क्यों ना पिला दिया जाए, परंतु उसका जहर कभी नहीं कम होगा। और तू कह रही है कि हमारे घर के सभी लोग शंकर के पुजारी हैं। अरे शायद तू भूल रही है रेखा कि जिस पर शंकर का प्यार नहीं, उस पर भी हरि का प्यार नहीं।
हरे चित्ररेखा, जिस पर भगवान हरि का प्यार नहीं होता उस पर भगवान शंकर का भी प्यार नहीं होता है। और जो इन दोनों में से इन दोनों को अलग अलग समझता है उसको इस संसार में मुक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए हे चित्ररेखा, अगर तू द्वारकापुरी को जाना चाहती है तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जा, अन्यथा भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र तुझे अंदर नहीं जाने देगा। बताओ फिर मुनियर। लो, ये मेरा पीताम्बर ओढ़ लो और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चली जाओ। लाओ मुनियर, तुम पीताम्बर भी दे दो। नारायण नारायण, अब तो चला मैं तो अपने धाम को। चलती हूँ मुनिवर, प्रणाम हो। ओ भगवते वासुदेवाय नमः। महल ढूंढ करके मैं तो थक गई, परंतु अनुज कुंवर का कहीं कच्छ नजर नहीं आ रहा है। इस सामने एक कच्छ दिख रहा है, देखती हूँ इसमें अनुज कुंवर तो नहीं सोए हुए हैं, देखना चाहिए। ओह, मेरी बहन उषा का दिल चुराए कैसे, देखो चैन की नींद सो रहे हैं। चलो अपनी माया के द्वारा इनको सोनितपुर लेकर चलती हूँ, इन्हें जगाऊंगी तो आने जाने में आनाकानी करेंगे, इसलिए इनको पलंग सहिता मैं अपनी माया के द्वारा सोनितपुर पहुँचाती हूँ। चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, चल मेरी माया। ए राजकुमारी जी, बहन उषा, आओ तुम्हारे लिए मैं पुआ पापड़ लेके आई हूँ। बहन उषा, कहाँ रह गई, जल्दी से आओ। राजकुमारी जी। बोलो बहन। मैं द्वारकापुर से आ गई हूँ। और ये बतलाओ, कार्य हुआ अथवा नहीं? नहीं, तुम्हारा कार्य नहीं कर सकी। क्या? हाँ। तुम मेरा कार्य नहीं किया? नहीं कर पाई तो क्या करूं? जाओ, मैं तुमसे आज से बात नहीं करूंगी। कौन कहता है बात मत करना, देख लेना बात मत करना। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जिस कार से जाऊं वो कार ना हो? क्या? आज तक ये कभी नहीं हुआ है। मैं जिस कार को निकलती वो कार पूरा करके तभी वापस आती हूँ। ये तो मैं भी पहले से सोच रही थी, आप जिस कार से जाती हो कार्य तो पूरा हो जाता है। हाँ, और बिना कार्य किए वापस नहीं आती हो। हाँ, तुम्हारे प्रीतम को लेके आ गई हूँ। आ गई हो? हाँ। कहाँ? तुम्हारे कच्छ में पहुँचा दिया है। ऐसी बात? लेकिन ये बात तुम्हारे पिताश्री को ना मालूम होना चाहिए। नहीं बहन, आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करो, नहीं मेरे पिताजी जान पाएंगे। ठीक है, तो मैं गेट खोले देती हूँ।